अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह वक़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमिल अमीन नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और छोटे छोटे अज़ीज़ बच्चों, मोहब्बत, प्यार, ज़ौक़ और शौक़ से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें और इस तरह नज़राना पेश करें मोहब्बत, ज़ौक़, शौक़ से कि पता चले कि आशिकाने रसूल मस्जिद में मौजूद हैं। सब कोई ज़बान खामोश ना रहे, सब मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उस ज़ात की ख़ास कर्म नवाजी है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान मुबारक का प्यारा महीना अता फ़रमाया और आज उसका आखिरी जुमा है, जुम्मा कुल वदा जिसे कहा जाता है। ये आज रमज़ान मुबारक का आखिरी बरकत वाली घड़ियाँ हैं। मेरी तरफ़ से आप सबको जुम्मातुल विदा मुबारक। अल्लाह ताला हमें इस जुम्मातुल मुबारक की घड़ियाँ खूब इबादत, ज़ौक़ और शौक़ से तिलावत और दुरूद पाक पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। ये अभी किस्मत की बात है कि ये जुमा हमें नसीब हो गया, हम खुशकिस्मत थे, लेकिन अगला जुमा रमज़ान शरीफ का पता नहीं नसीब हो कि ना हो, हमारी ज़िंदगी साथ दे या ना दे। और रमज़ान मुबारक की भी आखिरी सातें हैं, आखिरी दिन हैं, एक दो जो नसीब हमें हो गए, तो कोशिश करें कि इनको कीमती बनाएं, इनमें खूब तलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें ताकि आपको बरकतें मिलें और अल्लाह ताला हमारी बख्शिश का सबब बना दे, क्योंकि इसमें इतनी बरकतें और रहमतें हैं। जो बंदा ये रमज़ानुल मुबारक पा लेता है ना, अल्लाह की रहमत से और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उसकी बख्शिश हो जाती है। ये इतना अजीमुल बरकत महीना है।
आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए और सबसे ऊंचा हमारा परचम इस्लाम हो जाए। आज का मेरा जो मौजू है, जो एक लारैब किताब अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है और इसकी बरकतें हैं और इसके फ़ज़ाइल हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कुरान पाक के बारे में जानेंगे कि ये कितना रहमत वाला, बरकत वाला, नसीहत वाला अल्लाह ताला का प्यारा कलाम है। इसकी क्या शानें हैं, इसको पढ़ने वाले को क्या बरकतें नसीब होती हैं। यकीनन वो लोग खुशकिस्मत हैं कि जो कुरान पाक से लो लगाए रखते हैं, कुरान पाक को हिफ़्ज़ करते हैं, इसको याद करते हैं और फिर इस पर अमल करते हैं, तो इनको क्या क्या खूब बरकतें नसीब होती हैं। ये अभी आज की तकरीर के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी शान वाला काम है। कुरान पाक पढ़ना, पढ़ाना कितना अफजल व आला है। मैंने आपके सामने एक आयते करीमा और एक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका बयान की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ सच कहने और आपको तवज्जो से सुनने और हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये सूरतुल बकरा की पहली आयत मुबारका है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, क्योंकि कुरान पाक शक से, गलती से, नक्स से पाक है। क्योंकि बाकी जितनी भी किताबें दुनिया में पाई जाती हैं उनमें गलती हो सकती है, क्योंकि वो इंसान लिखता है, इंसान छापता है, उसमें गलतियां हो सकती हैं। लेकिन ये मेरे रब का कलाम ऐसा कलाम है, इसमें ना कोई शक है, ना गलती है, ना इसमें कोई नक्स है। ये मुकम्मल और जामे है, क्योंकि इसको भेजने वाला प्यारा अल्लाह अज़्ज़ा वजल और रहमान है। इसने इसको भेजा अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो नूरुन अला नूर है। यानी हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नूर हैं, जो भेजने वाला है वो भी नूर है, जो फ़रिश्ता लेकर आया वो भी नूरानी है, नूर है। तो ये क्या हो गया, नूरुन अला नूर है ये किताब, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। और हदीस पाक में आता है कि कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। मसलन अलिफ लाम मीम, ये एक लफ्ज़ है लेकिन इसमें 3 हर्फ हैं। 3 हर्फ जो हम पढ़ते हैं, हर हर्फ के बदले हदीस पाक के मुबारक के बयान के मुताबिक 10 नेकियां मिलती हैं। तो जो बंदा अलिफ लाम मीम की तिलावत करता है उसको 30 नेकियां मिलती हैं। ये 3 हर्फ हैं, हर हर्फ के बदले 10 नेकी, तो ये 30 नेकियां हुई। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कुरान पाक इतनी बड़ी किताब है, 30 सपारे हैं, 114 सूरतें हैं, 540 रुकू हैं, इसमें 6666 इसमें आयात मुबारका हैं। ये कैसी प्यारी किताब है, इसको पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं बंदे को और कितने उसके दर्जे बुलंद होते हैं। ये कुरान पाक जो है ये अल्लाह ताला ने इसी बाबरकत महीने में नाज़िल फरमाया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ये जो कुरान पाक है थोड़ा थोड़ा नाज़िल हुआ, लेकिन इस आसमान से जब दुनिया पर तशरीफ़ लाया तो ये सूरतुल क़द्र में ये फरमाया गया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र,
कि ये लैलतुल कद्र की रात को नाज़िल हुआ। एक और बात बताता चलूँ, ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब देनी थी, तो अल्लाह ताला ने कोह तूर पर बुलाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाज़िल फरमानी थी, तो अल्लाह ताला ने उनको जंगलों में बुलाया और इंतज़ार करवाया, फिर अल्लाह ताला ने इंजील अता फरमाई। इस तरह हज़रत ज़बूर, जो ज़बूर है किताब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारी आई ना, तो अल्लाह ताला का महबूब है सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रब ने ये नहीं फरमाया कि महबूबा तुम फ़लाँ पहाड़ पे चढ़ के आओ, ये नहीं फरमाया कि तुम फ़लाँ मैदान में आके खड़े हो जाओ, इंतज़ार करो। फरमाया ए महबूब, तू जहाँ भी होगा कुरान वहाँ नाज़िल होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मक्का में है तो कुरान मक्का में नाज़िल हो रहा है, अगर सरकार मदीना में है तो मदीना में नाज़िल हो रहा है। ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, शान मुबारक है कि कुरान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर को ज़रूरत पड़ी उधर ही कुरान नाज़िल हुआ। ये ऐसी शान है कि फरमाया महबूब तू बोलेगा मेरा कुरान बनता जाएगा, तू कोई काम करेगा मेरा कुरान बनता जाएगा, तेरे साथ कोई वाक़या पेश होगा मेरा कुरान नाज़िल होगा। ये है शान। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगी तो रब ने कुरान पाक नाज़िल फरमा दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की पिछले जुमे मैंने बयान फरमाया था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की शान में अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल किया कि ये पाक हैं, तय्यब हैं, ताहिर हैं, हर किस्म के शक व शुबे से पाक हैं, पाक दामन हैं। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये कुरान ऐसी नेमत है जो हमें अता फरमाई गई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाज़िल होता तो पहाड़ इसके खौफ से जल कर रेज़ा रेज़ा हो जाते। ये इंसान है जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल फरमाया, लेकिन वो इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, वो इसकी मतलब ये कुरान पाक की हैबत को बर्दाश्त कर गया। वरना कुरान पाक अगर किसी पहाड़ पर नाज़िल होता तो वो पहाड़ जल कर रेज़ा रेज़ा हो जाता। और कुरान पाक की एक ये भी शान है कि इसमें मुकम्मल हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ का बयान है। रब ने फरमाया हर छोटी बड़ी चीज़ का बयान कुरान में मौजूद है, हर खुश्क और तर का बयान कुरान पाक में मौजूद है। हर मतलब बाकी जो भी किताबें लिखी गई, अगर तिब की किताबें लिखी गई तो उसमें सिर्फ जिस्म और बीमारियों के मतलब है, अगर फ़िक़्ह की किताबें लिखी गई तो उसमें सिर्फ मसाइल के मतलब है, अगर साइंस की किताबें लिखी गई तो उसमें सिर्फ साइंस के मतलब है, और अदब की किताबें लिखी गई तो उसमें अदब के मतलब है। लेकिन ये कुरान ऐसा जामे और ऐसा सहीफ़ा है जिसमें हर चीज़ का बयान मौजूद है। अल्लाह ताला की ये शान है कि कुरान के सदक़े अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ का इल्म अता फरमा दिया। और एक और बात कि कुरान पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा भी है, क्योंकि कुरान पाक में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हयात तय्यबा मौजूद है। हमारे लिए बेहतरीन उसवा हसना जो है वो कुरान पाक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो जो पेश आया वो कुरान पाक में मौजूद है। और एक बात और बता दूं कि कुरान पाक पढ़ने वाले बड़े खुश नसीब होते हैं, कुरान पाक को याद करने वाले बड़े खुश नसीब होते हैं। कोई कहता है कि अमीर बेहतर इंसान है, कोई कहता है वज़ीर बेहतरीन इंसान है, कोई कहता है सदर बेहतरीन इंसान है, कोई कहता है मशीर बेहतरीन इंसान है, कोई कहता है कि हकीम बेहतरीन इंसान है, कोई कहता है जज बेहतरीन इंसान है। लेकिन प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेहतरीन होने का मेयार पसंद फरमाया वो क्या था? फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और लोगों को सिखाए। ये सबसे आला और अफजल शख्स है।
एक हदीस मुबारक में आता है हाफिज़ कुरान की शान में कि जो बाअमल हाफिज़ हो ना, कुरान पाक पढ़ता भी हो और इस पर अमल भी करता हो, उसकी शान क्या है कि अल्लाह ताला हश्र के दिन फरमाएगा कि ऐ मेरे प्यारे हाफिज़, तू जिस तरह दुनिया में ठहर ठहर कर कुरान पाक पढ़ता था, आज तू कुरान पाक पढ़ता जा और आप ऊपर चढ़ता जा, जन्नत के मतलब है जीने चढ़ता जा, जिधर तेरी आखिरी आयत होगी वो तेरा मकाम होगा। इतनी ज़्यादा जन्नत का वसी और अरीज़ हिस्सा हाफिज़ को मिलेगा। जो कुरान पाक पढ़ता जाएगा, रब फरमाएगा मेरे प्यारे हाफिज़ पढ़ता जा और मंजिलें चढ़ता जा, जितना तू पढ़ लेगा अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक जितना भी पढ़ेगा, उसमें जितनी जगह आ जाएगी वो जन्नत मैंने आपको अता फरमा दी। और एक और हदीस मुबारक में है कि जो बाअमल हाफिज़ हो, कुरान पाक खुश लहानी से पढ़ने वाला हो, सही कुरान पाक पढ़ता हो और इसका अमल भी हो, अल्लाह ताला उसके वालिदैन को ताज पहनाएगा, जो जिनकी रोशनी सूरज से भी ज़्यादा चमकती होगी, और वो ताज पहने होंगे। लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं? फरमाया जाएगा कि ये हाफिज़ के वालिदैन हैं। हाफिज़ के दर्जा क्या होगा? हाफिज़ के वालिदैन का ये दर्जा है कि उनको ताज रोशनी वाले पहनाए जाएंगे, जिनकी चमक सूरज से भी ज़्यादा होगी। तो हाफिज़ का क्या मुकाम होगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। और मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, कुरान पाक हिफ़्ज़ करना बहुत बड़ी सादत है। ये मदरसे ऐसे नहीं हैं, ये मदरसे कुरान पाक की फैक्ट्रियाँ हैं। ये हाफिज़ बना रहे हैं, इसमें हाफिज़ बनते हैं। इसलिए अपनी ज़कात, सदक़ात और खैरात आपने मदरसों में दिया करें। वो वहाँ पर सही आपकी ज़कात खैरात लगेगी, क्योंकि वहाँ पर कुरान पाक पढ़ने वाले पैदा हो रहे हैं, वहाँ पर आलम बन रहे हैं, वहाँ पर हाफिज़ बन रहे हैं, नेकी के काम हो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, एक बड़ा प्यारा वाक़या मेरे ज़हन में आ गया, वो गौर से सुने और ईमान ताज़ा करें कि कुरान पाक कैसी शान वाला है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चमड़े के साथ कुरान पाक रखा जाएगा, जिस चमड़े में कुरान पाक लिखा जाएगा, उसको आग नहीं छू सकती, उसको आग नहीं छू सकती। एक वाक़या है, जब अंग्रेज़ों का दौर था, बादशाही मस्जिद में एक अंग्रेज़ ईसाई अंजील, उनकी किताब है जो ईसाइयों की, वो उठा कर ले आया। अंग्रेज़ ने उस पर ऐसा मसाला लगाया कि इसको आग ना लगे। मस्जिद बादशाही मस्जिद में आकर, लाहौर में ये बादशाही मस्जिद, आकर उसने पकारना शुरू किया, ऐ मुसलमानों आओ, देखो अपना कुरान भी ले आओ और हमारी इंजील भी देखो, दोनों को आग में फेंकते हैं, देखते हैं जो सच्ची होगी वो बच जाएगी, दूसरी जल जाएगी। अब बड़ा चैलेंज था जो अंग्रेज़ ने पेश कर दिया। तमाम जो मुसलमान वहाँ पे मौजूद थे वो सोचो विचार में पड़ गया कि इसका क्या किया जाए। एक लकड़ी वाले की दुकान थी मस्जिद बादशाही के बाहर। वो थोड़ी देर उसने सोचा, उसके बाद वो दौड़ा हुआ गया, अपनी दुकान से जो कुरान पाक रोज़ाना वो तलावत करता था उठा कर ले आया। आकर उसने अंग्रेज़ को कहा, और वो उसने सीने से लगाया हुआ था कुरान पाक को, आके अंग्रेज़ को उसने कहा, जिस तरह मैंने कुरान पाक सीने से लगाया है, तू भी इंजील को सीने से लगा और आग जलाते हैं, मैं भी आग में जाऊंगा, तू भी आग में जाना, देखेंगे सच्चा कौन है। जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, दूसरा जल जाएगा, राख हो जाएगा। यकीन करो, उस बंदे का ईमान इतना मजबूत था, उसको यकीन था कि ये मैं कुरान लेकर सीने से लगा के जाऊंगा आग में तो नहीं जलूंगा। तो यकीन जब अंग्रेज़ ने देखा अब तो भी काम ख़राब हो गया है, मैंने तो इंजील को सिर्फ वो मसाला लगाया था जो आग में नहीं जलता, अब मैं खुद जाऊंगा, मैं तो जल कर राख हो जाऊंगा। अंग्रेज़ उधर ही चुप हो गया, खामोश हो गया, उसकी ज़बान गंग हो गई और वहाँ से भागा और कार में बैठा और भाग गया, डर गया।
अल्लाह के खौफ से कि ये कुरान है, ये बंदे का इतना सच्चा ईमान है, ये जाएगा तो ये तो बच जाएगा, लेकिन मैं जल कर राख हो जाऊँगा। और एक वाक़या मुझे ज़िमनन याद आ गया, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं ना, उनके लिए बड़ा वाक़या है ये लाड़काना का वाक़या है, बहुत पहले का वाक़या है। ये नवाए वक्त अखबार में छपा था कि उसमें हुआ ये था कि एक सादा सा बंदा था, आशिक़ रसूल, वो इल्मे गैब का कायल था। सरकार का इल्मे गैब भाई है, सरकार नूरुन अला नूर हैं, सरकार इल्मे गैब जानते हैं, सरकार को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ताकत दी है। लेकिन वहाँ पर एक बदबख्त था, बदअकीदा शख्स था। वो कहता था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं जानते, लेकिन वो मोहम्मद पनाह टोटानी था उसका नाम, अल्लाह ताला उसको उस पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। मोहम्मद पनाह टोटानी जो था ना, सिंध का लाड़काने का बंदा, वो आशिक़ रसूल था। उसको यकीन था कि मैं आशिक़ रसूल हूँ, मुझे आग नहीं जलाएगी। उसने कहा चलो ठीक है भाई, अगर आप कहते हैं ना कि आप सच्चे हैं, सरकार कुछ नहीं जानते, और मैं कहता हूँ सरकार इल्मे गैब जानते हैं, सरकार नूर हैं, आला हैं, अफजल हैं, तो आओ आग जलाते हैं। मैं भी आग में जाऊँगा और तू भी आग में जाना, देखते हैं कौन बचता है। जिसको आग जला देगी वो झूठा है, जिसको आग नहीं जलाएगी वो सच्चा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब आग जलाई गई और दोनों वो चले, तो मोहम्मद पनाह टोटानी जो था ना, सरकार का गुलाम आशिक़ रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ता हुआ आग से गुजर गया। आग ने उसको कुछ नहीं कहा, उसको बिल्कुल आग ने नहीं जलाया। और वो बदनसीब, जो बदअकीदा शख्स था, जब आग से गुजरा झुलस कर जल गया। ये है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। वो अपने ग़ुलामों को वो कुछ अता करते हैं जो आम बंदा देख के हैरान हो जाता है। एक वाक़या और मुझे याद आ गया, हज़रत इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का। आप बहुत बड़े आलम हैं, अल्लाह के वली हैं। हज़रत इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या ये है कि एक दरिया आ गया जो अल्लाह को नहीं मानता था, वो आ गया। उसका और हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का मनाजरा हुआ। मनाजरा जो हज़रत इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बात करते, वो दरिया उसका तोड़ बता देता। आखिर ये हुआ कि फ़ैसला ये हुआ कि ये आग जलाई जाए, ये दोनों उसमें हाथ रखें, और जिसका हाथ जल जाएगा वो झूठा है, जिसका हाथ नहीं जलेगा वो सच्चा है। आग जलाई गई। उस आग में हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह और उस दरिये झूठे बंदे का हाथ रखवाया गया, तो दोनों का हाथ ना जला। ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि दोनों का हाथ नहीं जला। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की, या अल्लाह, मेरी 30 साल बेरिया इबादत, मैं तेरा बंदा हूँ, 30 साल से मैं तेरी बेरिया इबादत कर रहा हूँ, उसका भी नहीं जला और मेरा भी नहीं जला। जो तेरे जो मानता ही नहीं उसका भी नहीं जला और मेरा भी नहीं जला हाथ। गैब से आवाज़ आई, मेरे प्यारे बंदे, मेरे प्यारे वली, ये तेरे हाथ की बरकत थी कि उसका भी नहीं जला। अगर अकेला आग में हाथ डालता तो उसका हाथ जल जाता। ये तेरे हाथ की बरकत थी कि उसका हाथ नहीं जला। फिर उनको इत्मीनान क़ल्ब नसीब हुआ। ये है मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों शान आशिक़ाने रसूल की। टाइम भी बहुत ख़त्म होने के करीब है। एक वाक़या सुना के फिर बयान ख़त्म करता हूँ। हज़रत कुरान पाक का असल में मौजू चल रहा है, दरमियान में वो बातें आ गई जो सुनानी ज़रूरी थी ताकि आपका ईमान ताज़ा हो, इश्क़ मुस्तफ़ा आपके सीनों में मनव्वर हो। यकीन करो, जितने भी आप जहाँ भी चले जाएं, जहाँ पे इश्क़ मुस्तफ़ा मिले वहाँ पे बात सुना करो। यकीन करो, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आखिरत बन जाएगी, वारे न्यारे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बदअकीदा शख्सों में बैठोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ना इस जहान में भी लितर पड़ेंगे, आखिरत में भी लितर पड़ेंगे। तो ये वाक़या आखिरी सुनाने वाला हूँ। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुज़ुर्ग हो गुज़रे।
वो पहले क्या थे, एक शराबी थे, शराब पीते थे, नशे में धुत रहते थे हर टाइम। नशे में धुत जा रहे हैं, रास्ते में एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो टुकड़ा जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की एक आयत लिखी हुई थी, वो उठा लिया, उसको साफ़ सुथरा किया, इतर लगाया, चूमा उसको और ऊपर किसी अदब वाली जगह पे रख दिया। है शराबी, है गुनाहगार, लेकिन उसने अदब किया है कुरान पाक की आयत का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, अल्लाह के नाम का अदब किया, उसको मुअत्तर किया, उसको चूमा और ऊपर अदब की जगह पे रख दिया। अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आ गई। उस वक़्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब आया। ख्वाब में हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को बताया गया कि जाओ मेरे प्यारे बंदे बिशर हाफ़ी को बता दो कि जिस तरह तूने मेरे पाक नाम को चूमा है, मुअत्तर किया है और उसको अदब की जगह रखा है, हमने भी आपको पाक और सुथरा कर दिया और इतना आला कर दिया कि आज से तू अल्लाह का वली है। हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये ख्वाब देखा तो हैरान हो गया कि वो बंदा तो बड़ा फासिक है, गुनाहगार है, शराबी है, ये शायद मेरे ऐसे ही वहम होगा, ख्वाब झूठा होगा। 2 रकात नमाज नफल पढ़ी, फिर सो गए। फिर ख्वाब में दोबारा बताने वाले ने बताया कि जाओ मेरे बंदे को बताओ कि जिस तरह तूने मेरे नाम को चूमा है, मेरे कुरान की आयत को चूमा है, उसको इतर लगाया है, उसको अदब की जगह रखा है, मैंने भी तुम्हें मुअत्तर और मुअम्बर कर दिया, तमाम गुनाहों से पाक कर दिया, पाकीज़ा कर दिया, अल्लाह का वली बना दिया। फिर हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह निकलते हैं अपने घर से, ढूंढते ढूंढते हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के शराब खाने में पहुँचते हैं तो वहाँ पे शराब में धुत पड़े हुए हैं। आपने फरमाया कि जाओ बिशर हाफ़ी को कहो कि अल्लाह का पैगाम लेकर बंदा आया है। जब उसके कान में कहा गया ना कि अल्लाह का बंदा आया है पैगाम लेके रब का, तो हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से भाग पड़े कि मेरे रब का हुक्म आया है मेरे लिए, मैं एक नकम्मा गुनाहगार हूँ, मेरे लिए रब का हुक्म आया है, पैगाम आया है। गए, हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने सारा वाक़या बताया, वो खुशी से झूम पड़े, उधर ही तौबा की और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उनको ये नतीजा मिला कि हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उस अदब की वजह से फिर नंगे पाँव रहने लगे। आप यकीन करें, जिधर से हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह गुज़रते वहाँ पे जानवर भी पेशाब नहीं करते थे, क्योंकि वो नंगे पाँव चलते थे। जानवर भी गोबर नहीं करते थे रास्ते में। एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग ने देखा कि जानवर ने गोबर कर दिया है, तो आपने फरमाया कि हो न हो आज हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हो गई है, इसीलिए जानवरों ने जुर्रत की है गोबर करने की। तो वाकई जब पता चला तो उनका इंतकाल हो चुका था। ये है मेरे अल्लाह का कलाम पढ़ने की बरकतें और रहमतें। और आखिर में मैं आपको दावत फ़िक्र देता हूँ कि सिर्फ़ कुरान के फ़ज़ैल सुन लेना और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह लेना काफ़ी नहीं है। आओ मैं दावत देता हूँ कि अपने बच्चों को कुरान पाक से मज़य्यन करो। अपने बच्चों को नाजरा तो हर बच्चा कुरान पाक पढ़े, हर बड़ा पढ़े। अगर ज़िंदगी में छोटे होते हुए नहीं पढ़ सका तो अभी भी वक्त है, वक्त ख़त्म नहीं हुआ कि कुरान पाक से लौ लगा लो, कुरान पाक से मोहब्बत कर लो और अपने बच्चों को हो सके तो सारों को, नहीं तो कम से कम एक बच्चे को हाफ़िज़ लाजमी बनाएं। इंशाअल्लाह आपको ऐसी बरकतें मिलेंगी कि आप कामयाब हो जाएंगे। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, कि हाफ़िज़ की एक शान और बता दूं कि हाफ़िज़ उन 10 बंदों को ख़ानदान में से जन्नत में ले जाएगा, बिश्वा लेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। कितनी बड़ी शान है। तो कौन कौन नियत करता है अपने बच्चे को हाफ़िज़ बनाने की? ज़रा हाथ ऊपर कर देंगे तो दिल खुश हो जाएगा और अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाएगा। नियत कर ले सच्ची कि अपने बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक से मोहब्बत नसीब फरमाए
प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।